इस वीडियो में हम आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मुब्तला जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, माएँ बहनें बेटियां हैं, उनके लिए हम एक प्रॉपर डाइट प्लान लेकर आए हैं और एक ऐसा ज़बरदस्त और आज़मूदा बेटियां बच्चियां बिलखुसूस जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS में मुब्तला हैं, इस डिज़ीज़ का शिकार हैं, उन बच्चियों के लिए ये डाइट प्लान इंशाअल्लाह 110% काम करेगा। और हमारी बताई हुई थ्योरी या हमारे बहुत बड़ी एक मिथ है कि जो हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, बच्चियां हैं ख़ास तौर पे, उनको ये डायग्नोज नहीं वो कर पाती या वो अपना एक फ़िज़िकल एनालिसिस नहीं कर पाती कि आया उनको इनिशियल स्टेज में क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। हिचकिचाहट का वो शिकार होती हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिया जाता या एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है वो नहीं कन्वे किया जाता, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं। जब भी आपको अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ पड़ना स्टार्ट हो जाएं या आपके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आना स्टार्ट हो जाए देन आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो PCOS का इशू स्टार्ट हो रहा है या इसके सिम्टम्स जो हैं आपके ऊपर नमूदार हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मुब्तला जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, माएँ बहनें बेटियां हैं, उनके लिए हम एक प्रॉपर डाइट प्लान लेकर आए हैं और एक ऐसा ज़बरदस्त और आज़मूदा जो कि हम अरसा दराज से अपने पेशेंट पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पेशेंट को इस्तेमाल करवा रहे हैं। इस तरीका इस्तेमाल के साथ आप जब ये डाइट प्लान बिल्कुल यूज़ करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह 110% इसके रिज़ल्ट देखने को आएंगे और आप PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के इशू से इंशाअल्लाह मुकम्मल आप निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। लिहाजा अगर ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके, और इसको सब्सक्राइब भी किया करें और ख़ास तौर पे ऊपर बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लिया करें क्योंकि आइंदा आने वाली जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मसूल हो सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई किया जाए, आपके लिए जितनी हो सके आसानियाँ पैदा की जाएँ। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हैं, नीचे हमारे नंबर चल रहे होते हैं, आप हमारे साथ फ़ोन पे बात करके अपना प्रॉब्लम, अपनी डिज़ीज़ है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में एक ख़ास किस्म का और इंतहाई आज़मूदा डाइट प्लान आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ बिलखुसूस जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS में मुब्तला हैं, इस डिज़ीज़ का शिकार हैं, उन बच्चियों के लिए ये डाइट प्लान इंशाअल्लाह 110% काम करेगा। और हमारी बताई हुई थ्योरी या हमारे बताए हुए तरीका इस्तेमाल के मुताबिक जो भी इसको इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके 110% रिज़ल्ट जो हैं उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ एक आज़मूदा नुस्खा शेयर करें या डाइट प्लान शेयर करें, कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी हैं या आपके लिए ये चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है जिनकी जानकारी आपको ज़रूर करनी चाहिए इस किस्म के नुस्खाजात या किसी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाने से पहले। देखें, जब भी आपको अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ पड़ना स्टार्ट हो जाएं या आपके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आना स्टार्ट हो जाएं या आपकी अंडर आर्म्स में या अंडर लेग्स में आपके बहुत ज़्यादा धब्बे या ब्लैक हेड्स या ब्लैकिश आपकी जिल्द होना स्टार्ट हो जाए, देन आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो PCOS का इशू स्टार्ट हो रहा है या इसके सिम्टम्स जो हैं आपके ऊपर नमूदार हो रहे हैं। देन आपने करना क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक मिथ है कि जो हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, बच्चियां हैं ख़ास तौर पे, उनको ये डायग्नोज नहीं वो कर पाती या वो अपना एक फ़िज़िकल एनालिसिस नहीं कर पाती कि आया उनको इनिशियल स्टेज में
क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं और अपने बड़ों को घर में भी वो इसके बारे में नहीं बता पाती, बल्कि हिचकिचाहट का वो शिकार होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिया जाता या एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है वो नहीं कन्वे किया जाता, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को आती हैं और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से परेशान नज़र आती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन मसाइल की वजह से उनको दीगर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी फेस करना पड़ती हैं। लिहाजा जब भी आपको जो 2-3 हमने आपको पहले सिम्टम्स बताए, अगर वो आपको ज़ाहिर हों तो आपने फ़ौरी तौर पे जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सबसे इनिशियल स्टेज में डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जब आप प्रॉपर इसकी तसल्ली कर लें कि आया आपको यूट्रस में जो है आपको किसी किस्म के पीसीओज, मतलब अगर आपको जो बच्चादानी में या आपके जो यूट्रस के अंदर जो आपकी थैलियाँ बन रही हैं या आपके जो एग्स बन रहे हैं वो उनकी जो नशोनुमा है वो बिल्कुल ठीक बन रही है, उसकी नशोनुमा ठीक हो रही है। अगर उसकी नशोनुमा उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही बल्कि अपनी टाइम पीरियड पूरा करने से पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं, तो इस सूरत में ही आपने जो है वो अपने जो दीगर जो आपके अंदर कोई अलामात हैं या आपको बहुत ज़्यादा फ़ैट है या अगर आपको फ़ैट नहीं है, इन दोनों सूरतों में हम आपको स्पेसिफिकली अलग अलग से दोनों चीज़ों के बारे में आज गाइड करेंगे। देन ही आपने जो है हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इस मसले से निजात हासिल कर लेंगे। इससे पहले कि आपको होम रेमेडी जो नुस्खा है उसके बारे में बताएं, आपको एक इंतहाई अहम मैसेज देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखें, इसकी जो रूट काज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लड़कियों में ये जो पीसीओएस का मसला है ये स्टार्ट होने की वजह, जो कि बहुत बड़ा मिथ है आज के दौर में, जब भी बच्चियों के अंदर इस तरह की कोई कॉजेज़ या इस तरह के कोई सिम्टम दिखाई देते हैं, जब हम उनकी थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं या उनको थोड़ा सा फिज़िकल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जब इनको शादी के फ़ौरन बाद इनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा तो उस गायनोकोलॉजिस्ट ने इनको जब ट्रीटमेंट स्टार्ट की या इनको जब कंसल्टेंसी देना स्टार्ट की तो उसके अंदर उन्होंने इनको फौरी तौर पे प्रेगनेंसी को कवर करने के लिए या हमल को ठहराने के लिए डॉक्टर की तरफ से फीमेल्स को एक टैबलेट दी जाती है जिसको हम गायनोरेट कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो टैबलेट है ये कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। मसला ये है कि डॉक्टर जो हैं वो फौरी तौर पे चंद पैसों के लिए या मतलब अपनी रिप्यूट अच्छी करने के लिए, पीआर अच्छी करने के लिए इनिशियल स्टेज में ही ये चीज़ें रिकमेंड कर देती हैं, ये चीज़ें खिलाती हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो पीसीओएस के मसाइल बहुत ज़्यादा आज के दौर में देखने को आते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन के, जिसको हम यूटीआई भी बोलते हैं, उसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस सूरत में जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनको सम टाइम यूरिन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ का एहसास होता है और सम टाइम तो 2-2, 3-3 घंटे जो है उनको इसकी पेन नहीं जाती। तो ये जो रूट काज है ये स्पेसिफिकली आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस वजह से आपको पीसीओएस या आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के इश्यूज़ तो नहीं हैं। अगर आपको ये ना हो तो देन आपने जो है हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपका ये मसला जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। पीसीओएस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने 10 ग्राम जो है वो अजवाइन लेनी है। उसके बाद आपने तकरीबन 5 ग्राम जो है आपने सना मक्की लेनी है। उसके बाद आपने तकरीबन 4 से 7 लौंग लेने हैं। इन चीज़ों को आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने एक एयर टाइट बाउल के अंदर या एयर टाइट डिब्बे के अंदर आपने इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने डेली बेसिस पे नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी के अंदर आपने नीम के 3 पत्ते डालने हैं और तकरीबन 5 मिनट आपने इसको वैसे ही ढाँप देना है। जैसे ही 5 मिनट आपके कंप्लीट होते हैं, इस पानी के गिलास के साथ या पानी के कप के साथ आपने इस सफ़ूफ को डेली सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग आपने इसको लेना है। इसको लेने के बाद आपने तकरीबन 8 से 10 बजे के करीब आपने नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है और बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी वेट है,
आपका पीसीओएस की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ैट है, जो कि मर्दों जैसा फ़ैट हो, तो फिर देन आपने एक अंडा लेना है, लेकिन अंडे के अंदर आपने जो एग योक है या उसकी जर्दी है वो नहीं लेनी, क्योंकि एग योक के अंदर अंडे की जर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, फैटी एसिड्स चीज़ें होती हैं, उससे आपको जो है वो फ़ैट के बढ़ने के भी चांसेस हैं। लिहाजा आपने उसका जस्ट सफ़ेदी लेनी है। सफ़ेदी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है और कार्ब्स पाए जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपने रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। रोटी आपने 1/4 इसका हिस्सा लेना है, 1/4 इसका जो पीस है वो आपने लेना है, बहुत ना होने के बराबर, जिसको हम आधी से भी कम रोटी बोलते हैं, वो आपने पीस लेना है। और एक साथ आपने अंडा ले लेना है। अंडे के साथ आपने अगर दूध आपने लेना है, तो ये अगर आपका बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं है पीसीओएस की वजह से, समटाइम ये ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर सोशल मीडिया पे देख लें या डॉक्टर्स को देख लें, ये यही कहती हुई नज़र आती हैं पीसीओएस की या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की एक बड़ी जो चीज़ है वो है जी फ़ैट। वरना हर पेशेंट को फ़ैट नहीं भी होता, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपको फ़ैट है तो आपको पीसीओएस का मसला होगा। फ़ैट के अलावा भी जो बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हैं, उनको भी पीसीओएस का मसला समटाइम हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इसको हमें स्पेसिफिकली पार्टीशन करके या इसके कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अलग अलग करके पेशेंट को गाइड करना चाहिए, ताकि कोई मिस गाइड ना हो सके और प्रॉपर आपकी जो थ्योरी है उसके मुताबिक वो अमल करके अपने मसले से निजात हासिल करने में कामयाब हो सके। इसलिए जिन लोगों को, जिन बच्चियों को बहुत ज़्यादा फ़ैट है, वो एग योक नहीं लेंगी, बल्कि वो सिर्फ उसकी जो है वो सफ़ेदी लेंगी। वो 2 अंडे ले लें या आप 1 अंडा ले लें। आप डेली नाश्ते में ये करेंगी। साथ इसके आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकती हैं, वाइट ब्रेड आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसके बाद आप 2 से 3 बजे के करीब आपने हाफ़ बाउल जो है सलाद का लेना है। सलाद के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तादाद में करें। इसके साथ अगर कोई फल आप ऐड करना चाहते हैं तो आप चेरी का इस्तेमाल कर सकती हैं, या आप इस तरह के जो फल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बादी जो अज्जा हैं वो ना पाए जाते हों, बनाना का इस्तेमाल आपने नहीं करना। सेब, एप्पल का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, अमरूद का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंगो आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये इन चीज़ों के मिक्स अप करने के बाद आप ये सलाद का बाउल जो है वो 2 से 2:30 बजे के करीब आप इस्तेमाल करेंगी। उसके बाद शाम के वक्त आप दूध इस्तेमाल करेंगी। वैसे तो इस प्रॉब्लम में, पीसीओएस के मसले में, जो डॉक्टर्स हैं वो दूध बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। मैं बिल्कुल भी पेशेंट्स को दूध बंद नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल हैं। आप अपनी लाइफ का हिस्सा उसको बना के रखेंगे, देन ही आपका गुजारा होगा। आप बिल्कुल इससे जो है वो किनारा कशी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपने पेशेंट को थोड़ा बहुत दूध जो है उसको इस्तेमाल करने का ज़रूर बोल देता हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका ज़रूर चेंज कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, दूध का 1 कप लेना है। दूध के कप में आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी लेनी है, आधा चम्मच ही आपने उसके अंदर अजवाइन डालनी है, और ना होने के बराबर 1 चुटकी या 2 चुटकी जो है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिकली कोई मसला नहीं है तो आप खालिस जो ज़ाफ़रान है वो आपने लेनी है। इसके साथ आपने जो कलवंजी है, कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफा है। कलवंजी के आपने 7 से 9 तादाद में आपने वो दाने लेने हैं। इन चीज़ों को आपने दूध के अंदर ऐड करना है। कोशिश करनी है कि दूध जो है वो मलाई के अलावा हो। उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है और इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसको नीम गर्म करके आप इसको पिएंगे तकरीबन 5 से 6 बजे के नज़दीक। जब आप इसको टी टाइम भी बोलते हैं, टी टाइम के करीब इस किस्म की पेशेंट ये वाला दूध इस्तेमाल करेंगी। उसके बाद, क्योंकि दूध के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर हल्दी, कलवंजी और ये दीगर चीज़ें शामिल करेंगे, ज़ाफ़रान वगैरह, तो इसकी तासीर जो है वो चेंज हो जाएगी और पीसीओएस की पेशेंट्स को इनहेल करने में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद आपने रात को सोने से पहले बिल्कुल भी खाना नहीं खाना, खाने से आपने अवॉइड करना है। अगर आपको खाने की कोई हाजत है तो आप 2 से 3 रस ले सकती हैं। रस को आप नीम गर्म दूध के साथ या आप पेशावरी कहवे के साथ आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बल्कि तो कोशिश करें कि रात का खाना बिल्कुल ना खाएं, या अगर आपने रोटी ही खानी है तो रोटी को आप मछली के साथ
क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रोटीन पाया जाता है। आप फ़िश का पीस ले सकती हैं। अब फ़िश का पीस हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन को बाज़ पेशेंट जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं हम प्रोटीन से किस मिकदार में लें या कितना प्रोटीन जो है हमें लेना चाहिए। तो हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से, पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आप जो है वो प्रोटीन्स ले सकते हैं या कार्ब्स ले सकते हैं। इसलिए आप मछली के एक पीस के साथ या गोश्त किसी भी किस्म का हो, मीट हो या आपका बीफ हो या उसके साथ अगर आपका देसी चिकन हो या फार्मी भी हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हर बंदा देसी चिकन जो है वो अफोर्ड नहीं करता, इसलिए हम अपने पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करते। गोश्त किसी भी किस्म का हो उसका आप पीस ले सकते हैं, थोड़ा सा सालन ले सकते हैं, उसके साथ आप जो है 1/4 रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद देन ही आप अपने बिस्तर पर जाएंगे लेटने के लिए। लेकिन इसके अंदर हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि 24/7 आपने नीम गर्म पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। नीम गर्म पानी आप साथ पिएंगी तो इंशाल्लाह आपका जो यूट्रस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या बहुत ज़्यादा फ़ैट है, आपकी चर्बी पिघलाने में या आपका फ़ैट रिज़ॉल्व करने में इंशाल्लाह नीम गर्म पानी का जो इंटेक है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इंशाल्लाह आपके जो PCOS के या आपके जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के, पॉलीसिस्टिक ओवरी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो देखते ही देखते हल होंगे। ना सिर्फ हल होंगे, इंशाल्लाह आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल भी हो जाएंगे और आपको बच्चों की अफजाइश में बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।